वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, प्लेटो को हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे एनालॉजी ऑफ केव एंड थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्लेटो को, कि उन्होंने क्या बताया था। जैसे कि ये है वर्ल्ड ऑफ आइडिया और फॉर्म, और सामने वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या था कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है वो है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, और वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन है वो है एम्पिरिकल वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑफ आइडिया है वो अनचेंजेबल है, और ये वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन चेंजेबल है। ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। ये परफेक्ट है और ये इम्परफेक्ट है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड ऑफ आइडिया एंड वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि देर इज़ अ क्वेश्चन कि हम ये जो थियरी ऑफ फॉर्म, जो फॉर्म या कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया है और वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन है, उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं इन दिस वर्ल्ड, कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच कुछ कनेक्शन भी होना चाहिए। तो ये कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने तीन अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। उसमें से फर्स्ट वन जो है उसका नाम है कॉपी थियरी। कॉपी थियरी में प्लेटो बताते हैं कि ये जो आइडिया है, ये आइडिया ही ओरिजिनल मॉडल है, और ये जो पूरा वर्ल्ड है बाकी का, ये इसकी कॉपी है। दे आर नॉट ओरिजिनल। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स, including world, all are copy of idea। तो ये हो गई कॉपी थियरी। द सेकंड वन इज पार्टिसिपेशन थियरी। पार्टिसिपेशन थियरी पार्टिसिपेशन थियरी में ये है कि आ, ये है आइडिया और ये है पर्टिकुलर ऑफ वर्ल्ड। ये पार्टिसिपेट होते हैं आइडिया में। यानी कि जो ये वाइट ऑब्जेक्ट है, एज एग्जांपल, वाइट ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट इन आइडिया ऑफ वाइटनेस। दिस इज अ थियरी ऑफ पार्टिसिपेशन। एंड द थर्ड वन जो प्लेटो ने एक्सप्लेन किया है फॉर टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑफ फॉर्म एंड वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन के बीच, कि ये जो थियरी का नाम है उसका नाम है एक्सप्रेशन थियरी। एक्सप्रेशन थियरी, जिसमें ये वो बताते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है और ये है आइडिया। जो आइडिया है वो परफेक्ट है,
और ये वर्ल्ड है, ये इम्परफेक्ट है। सो द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। तो इन्होंने ये तीन थियरी बता दी प्लेटो ने। फर्स्ट वन इज थियरी ऑफ कॉपी, सेकंड इज पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड वन इज एक्सप्रेशन थियरी फॉर explaining the relation between world and world of form and world of opinion। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन है और ये नॉलेज यानी कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, इसको प्लेटो ने थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन से सेपरेट किया हुआ है। तो इसको हमें समझना है कि व्हाट इज़ दिस। तो इसको समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है। अ, इसका नाम है एनालॉजी ऑफ केव। एनालॉजी ऑफ केव ऑफ प्लेटो। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं, ये बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर है, ये ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ये डायग्राम, ये इमेज बहुत बढ़िया है। ये एक स्टोरी के जैसा है, जिसको समझने के लिए देखें कि ये जो लोग हैं, ये ह्यूमन बींग्स है, जो कि बाय बर्थ बर्थ से ही यहाँ पे इस तरफ देख रहे हैं। और ये है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ये है फायर। तो फायर आ रही है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट का जो ये है शैडो है। तो फ्रॉम द बर्थ दिस ह्यूमन बींग्स आर ऐसे बैठे हुए हैं कि ये सिर्फ शैडो को ही देख पा रहे हैं पूरी लाइफ से। तो ये शैडो को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट समझ बैठे हैं। तो इसमें से कुछ लोग बाहर निकलने में, केव से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और केव के बाहर चले जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये जो शैडो है, ये फॉल्स है, बट ऑब्जेक्ट्स आर ट्रू। तो ये जब और भी बाहर जाते हैं केव से, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ये सन है और यहाँ से लाइट आ रही है। तब इन्हें प्रॉपर नॉलेज हो रहा है कि व्हाट आर द रियल एंड व्हाट आर द फॉल्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हो गई पूरी स्टोरी लाइनअप। तो प्लेटो ने इसको समझाया हुआ है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है, ये ह्यूमन बींग्स ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। और ये शैडो है, ये वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड को ऑर्डिनरी, जो शैडो है, जो कि फॉल्स है, उसको ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स ट्रू समझ बैठे हैं। और ये जो बाहर जाके ये जो लाइट आ रही है, ये नॉलेज है। और जो पीपल यहाँ से एस्केप कर गए थे, ये है फिलोसोफर। ठीक है। और ये सन है, सोर्स ऑफ नॉलेज, इज द आइडिया ऑफ गुड। तो इसमें होता क्या है कि जब ये जो फिलोसोफर है, जिन्होंने नॉलेज ले लिया हुआ है, वो वापस जाते हैं और जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये जो तुम शैडो समझ बैठे हो, वो फॉल्स है, ओरिजिनल चीज़ कुछ और ही है। लेकिन वो उनको समझाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसलिए प्लेटो यही समझा रहा है कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया
अलग है, और ये है वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन। तो अभी इससे हमें ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये जो विजिबल वर्ल्ड है, जो इमेज थी, ये हुई शैडो। ये पर्टिकुलर्स हुए जो ऑब्जेक्ट जो कि फायर के सामने रखे थे। ये मैथमेटिकल फॉर्म, जो रीजन, जो नॉलेज आया वो। और ये हायर फॉर्म यानी कि आइडिया ऑफ गुड, यानी कि सन। और ये हो गई लाइन। तो ये हो गया वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, और ये हो गया वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन। तो इमेजिनेशन पहले होता है, बाद में यहाँ पे परसेप्शन होता है, बाद में ये हुआ रीजन यानी कि थिंकिंग, एंड देन अंडरस्टैंडिंग यानी कि नॉलेज। तो ये हो गया पूरा थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन। तो ये थी पूरी एनालॉजी ऑफ केव, जो कि काफ़ी इजी है। एज ए स्टोरी लाइन अब याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। तो इसको अपोज किया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल इज ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, जो कि हमने पहले देखा हुआ था। तो क्रिटिसाइज द एनालॉजी ऑफ केव। ये भी काफ़ी बार पीवाईक्यू आया हुआ है, हमने देखा था पहले। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल के साथ, जबकि एरिस्टोटल के पूरे फॉर्म, सब्सटेंस एंड मैटर, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉजालिटी एंड एनालिटिक। ये चार टॉपिक को हम एरिस्टोटल